सिर्फ एक नेशनैलिटी हासिल करने के लिए उसने उस औरत के साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो बताते हुए रो रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की कहानी एक बंगाली लड़की की और एक पाकिस्तानी लड़के की है, जो कि बरतानिया के अंदर पेश आई। अब हुआ क्या है, सारी कहानी आपको सुनाता हूँ। फैसला आपने करना है कि उस लड़की को क्या करना चाहिए, क्या उस लड़के को वहां से डिपोर्ट करवा दे या ना करवाए, या उसके ऊपर फिर कुछ रहम करे। कहानी शुरू होती है 2010 से, जब पाकिस्तानी लड़का, जो कि पाकिस्तान के बहावलपुर शहर के तल्लक रखने वाला था, 6 फुट के करीब उसका कद, लंबा चौड़ा नौजवान, यहाँ से विजिट वीज़ा लेता है और यूके जाता है। यूके पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद उसने कोई छोटी मोटी जॉब भी करना शुरू कर दी और अपने लिए एक लड़की ढूंढना शुरू कर दी। अब उसने एक वहाँ की सिंगल पर्सन ऐप थी जहाँ पर उसने अपनी एंट्री की हुई थी, उसी ऐप के ऊपर इस बंगाल से तल्लक रखने वाली लड़की ने भी एंट्री की हुई थी। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़की लड़के की फर्स्ट लुक देखने के बाद उसके ऊपर फिदा हो जाती है। लड़की जो है वो वहाँ की नेशनैलिटी होल्डर थी, और इसके बाद इनकी आपस में गपशप होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनका निकाह हो जाता है, और उसके बाद लड़का जो है उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था, वो वहां पर इनलीगल हो चुका था। इनलीगल होने के बाद वो डिपोर्ट होता है, पाकिस्तान आ जाता है, और पाकिस्तान जैसे ही वो पहुंचता है उसी वक्त वहां से वो लड़की जो उससे शादी कर चुकी थी वो भी पाकिस्तान आती है। यहाँ पर चंद दिन रहती है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक खेल खेला जा रहा था। कैसा खेल, वो आगे चल के आपको बताता हूँ, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। इस खेल का उसको तकरीबन 12 साल के बाद पता चला। अब वो पाकिस्तान आई, पाकिस्तान आकर चंद दिन उसने गुजारे, और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। यहाँ से उसने वापसी जाकर अपने शौहर के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए, और इसकी किस्मत देखें कितनी अच्छी थी। इसकी किस्मत इतनी तेज कि सिर्फ और सिर्फ 5 महीने लगे और इसको वीज़ा मिल गया। एजेंट भी हैरान था कि कभी किसी का इतना तेज़ी से प्रोसेस नहीं हुआ जितनी तेज़ी से इनका हो चुका है। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आए, वीज़ा मिल गया, तो ये लड़का यहाँ से यूके पहुंचा। यूके पहुंचने के बाद इसकी और इसकी बेगम की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल गुजर रही थी, और वो जो बंगाल से तल्लक रखने वाली लड़की थी वो पहले से डिवोर्सी थी। उसके 2 बच्चे थे जो कि जवान होने वाले थे। अब ये शख्स उनके साथ ही उसी घर में रहता था, और उस लेडीज़ को कुछ प्रॉब्लम था बैकबोन का, जिसकी वजह से उसे सोशल सिक्योरिटी के तौर पे कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट्स की तरफ से मिल रहे थे। अब इसने गनीमत समझी और उसके साथ ज़िंदगी जो है बड़े प्यार से गुजर रही थी, क्योंकि इसको डॉक्यूमेंट चाहिए थे, वहाँ की नेशनैलिटी चाहिए थी। और 2015 तक वो कहती है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे थी जैसे जन्नत यही है। और उसके बाद जैसे ही उस लड़के को वो नेशनैलिटी मिली तो उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब वो कह रही थी कि अमूमन जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं, वो जैसी नेशनैलिटी मिलती है उसके बाद अपनी बीवियों के ऊपर बदचलन का इल्ज़ाम लगाते हैं और उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर इस लड़की ने तो वफा की आखिरी हद तक अबूर कर दी थी। इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे इसके शौहर को कहीं लगे कि वो उसके साथ धोखा कर रही है। लेकिन धोखा जो है वो शौहर उसका कर रहा था। वो कैसे? वो कहती है कि उसके बाद इसने कई-कई दिन मेरे साथ बातचीत ना करनी, और कई-कई रातें मेरे साथ, कई महीने गुज़र जाते थे उसके साथ कोई भी मीटिंग वग़ैरह, मतलब बातचीत, आप समझ सकते हैं। और वो परेशान थी। इसने उसके सामने ऐसी-ऐसी गंदी गालियाँ देनी कि वो उसके बच्चे जो थे वो परेशान थे। और इस पाकिस्तानी शौहर से भी उसके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। ये शख्स इतनी नीच हरकत तक चला गया कि इसने क्या करना कि अपने बीवी को गालियाँ देनी, गंदी गालियाँ जो पाकिस्तान में अमूमन गली बाज़ार में बोली जाती हैं, और उन गालियों को बाद में अपने बच्चों को ट्रांसलेट करके बताना कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। वो बच्चे बजाय बाप से मोहब्बत करने के बाप से नफरत करने लगे। अब बाप जो है अपनी हद से बढ़ता जा रहा था। 2018 तक इनकी लड़ाइयाँ, और कई बार पुलिस को बुलाया जा चुका था, लेकिन इस शख्स को समझ नहीं आ रही थी ये क्या कर रहा है। अब इसने उसी लड़की से कुछ पैसा भी उधार लिया, और पैसा उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू किया डिलीवरी बॉय का, और डिलीवरी करता था यहाँ से वहाँ चीज़ें, और शाम को उनकी कलेक्शन करता था। और वो औरत बताती है कि ये बाहर की गंदी औरतों के साथ इन्वॉल्व था। जैसे ही इसने घर आना, घर आने के बाद इसने क्या करना कि कहना कि मैं थका हुआ हूँ, मैं ऊपर जाके सो रहा हूँ, मुझे कोई तंग ना करे। जब ये ऊपर जाकर सोता तो वहाँ पर अपनी वो जो गलत लड़कियां उनके साथ गपशप करता, और कई बार उनको मिलने भी जाता।
अब वो कहती है कि कई बार मैं इनके कुलीग्स को फ़ोन करती तो वो कहते हैं कि ये शाम को 6 बजे फ्री हो गए, लेकिन ये घर रात को 12 बजे पहुँचे। एक दिन तो जब ये घर पहुँचे हैं तो इनके कॉलर के ऊपर फ्रेश लिपस्टिक लगी हुई थी। अब वो औरत कई बार इसके घर इसके वालिदैन को फ़ोन करती थी कि माँ जी, बाबा जी, आपका बेटा मुझे इस तरह से तंग करता है और ये अब मेरे ऊपर हाथ भी उठाता है, मुझे मारता है। मैं इसके साथ कौन-सी गलती कर चुकी हूँ? मैंने इसके साथ इज़्ज़त के साथ सारे दिन गुज़ारे हैं, इसकी इज़्ज़त की है, इसके लिए हर चीज़ की है। इवन कि मैंने घर के बिल भरे हैं, पानी के बिल भरे हैं, हर चीज़ जो मैं कर सकती थी मैंने की है। मैंने अपनी जमा पूँजी भी इसको दे दी ताकि ये कोई कारोबार कर सके। अब उसके बाद इसने दूसरा कारोबार शुरू किया, टैक्सी ली और 2018 में जब इसने टैक्सी चलानी शुरू की, तो ये 6-6, 8-8 दिन घर ही नहीं आता था, गाड़ी के अंदर ही सो जाता था। वो कहती है कि एक दिन मुझे अपने पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ी किसी काम के लिए, तो मैं पासपोर्ट ढूँढते हुए जब टैक्सी की तलाशी ले रही थी, टैक्सी कोई चीज़ें चेक कर रही थी, तो मैंने एक साइड से एक सीट उठाई है, उस सीट के नीचे एक रसीद मिली। जबकि मैं उसी दिन इसको कह रही थी कि घर का बिल जो है 6 महीने हो चुके हैं, मुझे रेड लाइटर आ चुका है, तुम ये बिल क्यों नहीं पे कर रहे? तो इसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इस महीने सिर्फ मैंने 100 पाउंड कमाए हैं और उससे मैंने ये खर्चा कर लिया, वो खर्चा कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। और जब उसने वो सीट उठाई तो सीट के नीचे से एक स्लिप मिलती है और वो स्लिप पाकिस्तानी एक लड़की के नाम से होती है, जिस पर 1000 पाउंड उसी महीने रवाना किए गए थे। अब वो लड़की कहती है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा था जो मुझे उस दिन समझ आना शुरू हुआ। फिर हमारे झगड़े बढ़ते रहे और जब इतने बढ़ गए कि इसने मुझे मारा और मेरे हिप के बैकबोन जो है उसके ऊपर चोट लगी और मैं बिल्कुल बेड पे चली गई, तो मैंने फैसला किया कि मैं इससे डिवोर्स लूँगी। अब मैंने इससे खुला ले ली। जब मैंने खुला ले ली तो मैंने एक दिन इसके घर फ़ोन किया ताकि इनसे कहूँ कि मेरे इसने जो 35,000 पाउंड देने हैं वो मुझे वापस करे, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ, उनको कोई कारोबार करवा सकूँ। तो आगे से इसकी एक रिश्तेदार जिसने मुझे ये बताया कि आपके साथ धोखा हो रहा था। धोखा क्या हो रहा था? कहती जब ये 2009-10 में यूके गया था तब ये 3 बच्चों का बाप था और चौथा बच्चा इसका तब पैदा हुआ जब तुम पाकिस्तान आई थी, उन्हीं दिनों इसकी बीवी भी प्रेग्नेंट हुई थी। तुम भी प्रेग्नेंट हुई थी, एक बच्चा तुम्हारे पेट में था, दूसरा बच्चा इसकी पहली बीवी के पेट में था। अब यहाँ पर कहानी जो है वो बदल गई। इस औरत को गुस्सा आया, इसने कहा ये मेरे साथ खेल रहा था, खा भी मुझे रहा था, अपने पीछे घर पे 5 लोगों को पाल रहा था, उनको पैसा भेज रहा था और मुझे कहता था कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मुझे इसने गालियाँ देनी, मारना, तंग करना और एक बार तो उसने इसके मोबाइल से देखा कि इसने अपने आप को एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया हुआ है जहाँ पर हम जिन्स परस्ती जो है वो आम थी। उस ऐप के ऊपर गे जो होते हैं लड़के वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पर भी इसको उसने देखा और इससे पूछा तो ये आएँ-बाएँ-शाएँ करता रह गया, कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे सका। अब लड़की ने वहाँ की कोर्ट के अंदर इसके ऊपर केस कर दिया ताकि इसको यूके से इसकी नेशनैलिटी जो है वो ख़त्म की जाए क्योंकि इसने झूठ बोला है। और वो झूठ क्या है? झूठ यूके की जो रूल है उसके मुताबिक आप एक टाइम में एक ही शादी कर सकते हैं। अब उसने क्या किया कि पाकिस्तान में एक वकील ढूँढा। वकील ढूँढकर पाकिस्तान नादरा ऑफ़िस से उसने वो डॉक्यूमेंट्स लिए जिसके मुताबिक इसके 4 बच्चे हैं और इसकी बीवी है, खुद है और दूसरी शादी इसने जाकर यूके में की और टाइम सारा कुछ है। अब जुलाई के महीने में इनकी हियरिंग है और उसमें इसको हो सकता है 99% चांस है कि यूके की गवर्नमेंट इसकी नेशनैलिटी ख़त्म कर दे, इसको कोई जुर्माना भी हो जाए और इसको वहाँ से निकाल दिया जाए। अब ये धोखा देने वाला था। वो बेचारी चीख-चीख कर कह रही थी कि जब मैं इसके साथ थी, इसको कोई ऐसा बहाना नहीं मिला कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सके, तो इसने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे वही गालियाँ देने लगे दूसरे बच्चों को, उनका स्कूल ख़राब हो गया। स्कूल से मुझे शिकायतें आती थीं कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई सही तरह नहीं करता, तो मैं बहुत परेशान थी। लेकिन ये शख़्स जो है इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ात का फ़ायदा सोचा। और यहाँ पर मुझे बताते हुए दुःख हो रहा है कि जब उसने कहा कि पाकिस्तानी सारे ही ऐसे होते हैं, क्योंकि हज़ारों कहानियाँ इस तरह की हमें मिलती हैं जिसमें ये पाकिस्तान के बहुत से नौजवान जाते हैं जो नेशनैलिटी के चक्कर में वहाँ पर इस तरह के मामलात करते हैं। हाँ, उसने अगर आपसे शादी कर लिया है, आपकी शादी जायज़ है, तो उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारो यार, उसको ज़लील क्यों कर रहे हो? बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि इस औरत को अपने शौहर को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये दर्द जो है ये शायद मैं भी नहीं समझ सकता, आप भी नहीं समझ सकें, ये दर्द वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीता हुआ हो। जिसने अपनी सारी ज़िंदगी उस शख़्स के लिए गुज़ारने के अहद कर रखे हों लेकिन उसके साथ धोखा हो रहा हो।
मुझे इजाज़त दें और खुदारा पाकिस्तान का नाम जो है उसको ख़राब ना करें। हाँ, अगर तुमने उससे शादी करनी थी तो डायरेक्ट उसको बताते कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं उनको नहीं छोड़ सकता। तुम मुझसे शादी करो तो ठीक है, नहीं करो तो तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन सिर्फ़ चंद रुपए कमाने के लिए और नेशनैलिटी हासिल करने के लिए इतना बड़ा फ्रॉड। अल्लाह हाफ़िज़।